नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एजुकेशन अड्डा T7 पे। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही मज़ेदार टॉपिक पे बात करेंगे जो कि सभी के लिए रोचक होता है। डिविजिबिलिटी रूल यानी विभाज्यता की जांच। कैसे हम पता करेंगे संख्या किस संख्या से विभाज्य है। तो चलिए देर न करते हुए सीधा अपने टॉपिक पे आते हैं। तो पहले कुछ जान लेते हैं कैसे क्या होता है। मान लीजिए लिखा हुआ है कि 24,530 ये किस संख्या से विभाज्य है। मान लीजिए ऑप्शन में दिया हुआ है 2 से, 3 से, 4 से, 5 से। अब बताओगे ये किस संख्या से विभाज्य है। तो हो सकता है ये 2 से भी विभाज्य हो, 3 से भी विभाज्य हो, 4 से भी विभाज्य हो, 5 से भी विभाज्य हो। तो यही हम जानेंगे कि कैसे हम लगाएंगे कि ये संख्या दी हुई है तो हमें पता चल जाए कि ये संख्या किन किन संख्याओं से विभाज्य हो सकती है। तो चलिए देर न करते हुए सीधा आते हैं अपने टॉपिक पे और चर्चा वहीं से करते हैं। अब हम देखते हैं पहले 1 से 9 तक की संख्याओं को देखते हैं। आज के टॉपिक में 1 से 9 तक की संख्याओं को देखेंगे कि ये संख्याएं किन किन संख्याओं से विभाज्य होती हैं। सबसे पहले एक से तो सारी संख्या विभाज्य है, तो एक को छोड़ ही देते हैं। 2 से बात करते हैं। 2 से विभाज्य हम कब जानेंगे कि संख्या 2 से विभाज्य है। हम कब जानेंगे कि संख्या 2 से विभाज्य है। तो ये जानने के लिए सबसे पहले कोई भी संख्या 2 से तभी विभाज्य होगी। कहते हैं कोई भी संख्या 2 से तभी विभाज्य होगी। कब विभाज्य होगी? जब उसके इकाई अंक पे क्या हो, या तो 0 हो, या तो 2 हो, या तो 4 हो, या तो 6 हो, या तो 8 हो। क्या हो? 0, 2, 4, 6, 8। 2 से कोई संख्या तभी विभाज्य होगी जब उसके इकाई अंक पर 0 या तो 2 या तो 4 या तो 6 या तो 8 हो, तभी वो संख्या 2 से विभाज्य होगी। ठीक है ना। कहने का तात्पर्य है या तो संख्या का इकाई अंक 0 हो या तो कोई भी सम संख्या हो। सब ये सारी सम संख्या है। तो हम एक एग्जांपल लिख लेते हैं। मान लीजिए 240 2 से विभाज्य है। 244 ये भी 2 से विभाज्य है। कितनी भी बड़ी से बड़ी संख्या हो, अगर इकाई का अंक 0 है या कोई सम संख्या है तो वो संख्या 2 से विभाज्य होगी। अब अगला देखते हैं 3 से विभाज्य। तीन से विभाज्य का नियम क्या कहता है? तीन से विभाज्य का नियम यह कहता है कि उन अंकों से बनी संख्या अगर 3 से विभाज्य है तो वो संख्या 3 से विभाज्य होगी। ठीक है ना। देखते हैं
कोई संख्या तीन से तभी विभाज्य होगी जब उसके अंकों का योग तीन से विभाज्य हो। ठीक ना, कोई संख्या तीन से तभी विभाज्य होगी जब उसके अंकों का योग तीन से विभाज्य हो। ठीक है ना, साइड में आ रहा। ठीक है, उदाहरण है मान लीजिए 365। कैसे करेंगे इसको हम? 3 + 6 + 5 365 364। विभाज्य नहीं विभाज्य होगी। क्यों? क्योंकि इनसे बना योग जो है तीन से विभाज्य नहीं होगा। तीन से विभाज्य नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इनसे बनी संख्या का मान नहीं होगा। जैसे 465 रख लेते हैं। देखो इसमें ये करेंगे 6 4 10 3 13, ये तीन से विभाज्य नहीं है। फिर करते हैं 6 4 10 5 15, ये तीन से विभाज्य है। तो ये संख्या भी तीन से विभाज्य होगी। ठीक है ना। तो तीन से विभाज्य का नियम क्या है कि कोई संख्या तीन से तभी विभाज्य होगी जब उसके अंकों का योग तीन से विभाज्य हो। यानी अंकों का योग तीन से विभाज्य हो। पीछे आ जाएगा, यहां तक नहीं आएगा। चलो मिटा देते हैं ऊपर वाला। भाई 4 से विभाज्य का नियम। कोई संख्या 4 से तभी विभाज्य होगी चार से कब विभाज्य होगी? 4 से तभी विभाज्य होगी जब उसके दहाई और इकाई के अंकों से बनी संख्या 4 से विभाज्य हो। कब विभाज्य होगी? जब उसके दहाई और इकाई के अंकों से बनी संख्या 4 से विभाज्य है, तभी वह संख्या विभाज्य होगी। तो आगे देखते हैं। चार से तभी विभाज्य होगी जब उसके दहाई और इकाई के अंकों से बनी संख्या 4 से विभाज्य। ठीक है ना। कब विभाज्य होगी? जब उसके दहाई और इकाई के अंकों से बनी संख्या 4 से विभाज्य हो। तो ये देखते हैं।
यहाँ लिखते हैं 15, 67, 64। एग्जाम्पल है 15, 67, 64 अंकों से बनी दहाई, यानी इकाई का ये है, दहाई का ये है, यानी 64। 64 4 से क्या है, विभाज्य, यानी ये संख्या इससे विभाज्य होगी। समझ गए ना कैसे करना है? दहाई और इकाई के अंकों से बनी संख्या, यानी दहाई और इकाई के अंकों से बनी संख्या, दहाई और इकाई के अंकों से बनी संख्या 4 से विभाज्य है। आइए एक और करते हैं। पांच से विभाज्य का नियम। पांच से कोई संख्या तभी विभाज्य होगी, कब विभाज्य होगी, जब इकाई का अंक या तो 0 हो भैया या तो 5 हो। तभी विभाज्य होगी जब इकाई का अंक या तो 0 हो या तो 5 होगा, तभी विभाज्य होगी, नहीं तो विभाज्य नहीं हो सकती है। पर 625, 650, ठीक, इकाई का अंक या तो 5 हो या तो 0 हो, तभी विभाज्य होगी। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक में। जो इससे आगे बचे हुए हैं 6 के देखेंगे, 7 का देखेंगे, 8 कैसे आगे देखते जाएंगे, 30 तक करेंगे। तो आज तक यहीं तक। जय हिंद, जय भारत। इससे पहले चैनल को अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली हमारी वीडियो आप तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।